आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ ब्रदर दानिश मौजूद हैं। कैसे हैं ब्रदर आप? जी शान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खुदाउन के फजल से मैं ठीक हूँ। आज दानिश भाई हमारे साथ खुदाउन के कलाम में से सदूकी फ़िरका के बारे में शेयर करेंगे। तो दानिश भाई हमें बताएं कि सदूकी कौन है? सबसे पहले शान भाई हम देखते हैं कि सदूकियों के बारे में जो हमारे पास बुनियादी मालूमात है वो अहदी जदीद, यहूदी मोरख, यूसुफस और तालमूद पर मुबनी है। तो सदूकियों के बारे में सबसे पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट में से देखते हैं। सदूकी फिरका जो था ये बनी सदक से मंसूब किया जाता है। बनी सदक बुजुर्ग दाऊद और सुलेमान के अय्याम में सरदार काहिन था। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से दूसरा सैमुएल उसका 8वां बाब देखते हैं, तो वहां पर हमें ये जिक्र मिलता है बनी सदक के बारे में, बनी सदक के बारे में कि सरदार काहिन थे। और फिर हम देखते हैं कि बनी सदक जो थे ये असीरी के दौरान कहानत पर फाइज थे। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से दूसरा तवारीख उसका 31वां बाब और हिजकील उसका 40वां बाब देखते हैं। अब न्यू टेस्टामेंट में से हम देखते हैं कि सदूकियों के बारे में। सदूकी फिरका ये दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले आला तबके के ऐसे लोग थे जो शहरी हलकों में मुक़ीम फरीसियों की मुखालफत पर आमादा होते थे और वो सरकारी एहलकार भी थे। तो ब्रदर हमें बताएं कि ये उस फरीसियों से क्यों मुखालफत करते थे? सदूकी और फरीसी जो थे ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे। जो फरीसी थे ये किसान और मजदूर तबका में इनकी काफ़ी मकबूलियत थी और इसी तरह जो सदूकी थे ये अमीर और हाकिमों में इनकी काफ़ी असर व रसूख था। और जो सदूकी थे ये रोमी हुकूमत की हमायत करते थे। और जब हम देखते हैं कि सदूकी रोमी हुकूमत की हमायत करते हैं और हेरोदीस तक इनकी रसाई है। जो सदूकी फिरका था ये रोमी हुकूमत की हमायत करता है। अगरचे ये फिरका फरीसियों से मुख्तलिफ था लेकिन खुदावन यीशु मसीह की मुखालफत में उनके बराबर का शरीक था। फरीसियों के साथ ये भी क्वेश्चन करता था और खुदा यीशु मसीह के खिलाफ थे। खुदावन यीशु मसीह के खिलाफ था। तो 70 ईस्वी में जब हैकल को ख़त्म कर दिया गया तो वहाँ हमें इनका जिक्र कम मिलता है। वहाँ से इनका जिक्र हमें कम होता हुआ मिलता है। तो रोमी हुकूमत का जो सदर हुआ करता था वो सरदार काहिन होता था। तो सरदार काहिन उस फिरके से मुंतखब किया जाता था जो रोमी हुकूमत की हमायत करता था। तो जो सदूकी थे ये रोमी हुकूमत की हमायत करते हैं। तो वहाँ जो सरदार काहिन मुंतखब होता था, जो सदर होता था, वो सदूकी फिरके से होता था। जब हम मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब देखते हैं तो वहां पर हमें एक काइफा नामी सरदार काहिन मिलता है। तो ये वो सरदार काहिन है जिसने खुदावन यीशु मसीह को कसूरवार ठहराया। तो ये भी सदूकी फिरका से ताल्लुक रखता है। तो ब्रदर आप हमें सदूकी फिरका के अकायद के बारे में बताएं कि सदूकी फिरका के अकायद क्या हैं? सदूकी फिरका तुरायत पैदाइश से अस्तिशना तक की जो कुतब हैं इनको बाइबल मुकद्दस की अहदे अतीक की बाकी तमाम कुतब पर ज्यादा फकीयत देता है। इन 5 किताबों को दूसरी किताबों की निस्बत वो ज्यादा अहमियत देते हैं सदूकी। और फिर हम देखते हैं कि फकीयों और फरीसियों के बरक्स वो बुजुर्गों की रवायात पर कतना ईमान नहीं रखते थे वो, बल्कि उनके नज़दीक ये महज इंसानी बातें थी जो फकीयों और फरीसियों ने पाक नविश्तों के मुकाबले ला खड़ा किया था। फिर हम देखते हैं कि दूसरे लोग इनमें शामिल नहीं हो सकते थे और ना वो फरीसियों की तरह दूसरों को अपना मुरीद बनाते थे। सदूकी फिरका में दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते थे। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से जब मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब देखते हैं तो वहां पर हमें ये जिक्र मिलता है कि वो सिर्फ अपने ही फिरका को कायम और बहाल रखना चाहते थे। सदूकियों ने खुदावन यीशु मसीह से सवाल किया, ऐ उस्ताद, मूसा ने तो हमारे बारे में ये लिखा है कि अगर एक भाई बे औलाद मर जाए और दूसरा भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले तो इसी तरह 7 भाई हों और वो बे औलाद मर जाएं तो
आसमान पर वो किसकी बीवी होगी? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि आसमान पर ब्याह शादी नहीं होती। और फिर दूसरा सवाल ये कि वो क़यामत के बारे में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा। उन्होंने कहा कि क़यामत पर वो ईमान नहीं रखते थे जो सदूकी फ़िरका था जी। उसके पीछे इसकी बैकग्राउंड है कि वो कहते कि तौरात की किताबों में हमें क़यामत के बारे में इनका जिक्र नहीं मिलता कि क़यामत के बारे में हमें मूसा की किताबें जो तौरात की किताबें हमें नहीं बताती क़यामत के बारे में, इसलिए वो क़यामत पर बिलीव नहीं करते थे। बाइबल मुक़द्दस में से जब हम देखते हैं कि मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है, मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं, वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, बस तुम बड़े गुमराह हो। मतलब कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दे दिया कि जिनके नाम से तुम दुआ शुरू करते हो, इब्राहिम, याकूब, इसहाक, वो तो अगर तुम उनके नाम से मांगते हो, अगर वो उनके नाम से खुदा से मांगते हो, अगर वो जिंदा हैं तो फिर क़यामत तो होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने समझ लिया कि वो खुदावंद यीशु मसीह ने खूब उन्हें जवाब दिया और इस बात को वो समझ चुके थे। इस तरह ही है। तो जब हम देखते हैं कि यही वाक्य हम जब लूका की अंजील में देखते हैं तो उसके 20वें बाब में हमें ये मिलता है, तब बाज फकीयों ने जवाब में उससे कहा कि ऐ उस्ताद तूने खूब फरमाया, क्योंकि उनको उससे फिर कोई सवाल करने की जुर्रत ना रही, क्योंकि उनको उनका आंसर मिल चुका था। क्योंकि वो जान गए थे कि अगर हम इब्राहिम, याकूब, इसहाक के नाम से दुआ करते हैं तो वो तो जिंदा हैं, तो अगर वो जिंदा हैं तो क़यामत तो फिर होगी। तो इसलिए उनको इस भेद का पता चल गया था कि क़यामत होगी, इसीलिए फिर वो सवाल करने की उनकी जुर्रत ना रही। तो आज दानिश भाई ने हमें बहुत खूबसूरत सिखाया सदूकियों के बारे में कि सदूकी फ़िरका कौन था और उसके अकायद क्या थे, और उन्हें बताया कि जो खुदा यीशु मसीह को क्वेश्चन फ़कीयों और सदूकियों ने किया और खुदा यीशु मसीह ने खूब उनका जवाब दिया कि क़यामत होगी। और ये भी बताया कि यहूदियों के क्वेश्चन में बताया गया कि जो आसमान पर होंगे वो सारे फरिश्तों की मानद हो। आज के कलाम से जो दानिश भाई ने हमें सिखाया वो सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन।